अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूडीज रेटिंग में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बच्चों और बड़ों सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट जिंगर बर्गर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैंने जिंगर चिकन का जो पीस है वो भी तैयार किया है और जिंगर बर्गर भी तैयार किया है। बहुत ही लजीज, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार होता है ये। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये किस तरह से तैयार होता है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं जिंगर बर्गर के इंग्रेडिएंट्स की तरफ और देखते हैं कि जिंगर बर्गर कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ हमारे पास ब्रेस्ट पीस हैं। ये 2 बड़े पीस इस तरह से मैंने लिए हैं। इस सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि एक बॉल के अंदर यहाँ मैंने पानी भर लिया है। इस पानी के अंदर मैंने जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे। ये लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून इसमें अदरक की पेस्ट है। इसमें इतना पानी मैंने लिया है कि सिर्फ ये जो हमारे ब्रेस्ट पीस हैं ये दोनों ये इसके अंदर डिप हो जाएं। इसको डिप करके अब हम इसमें तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि लहसुन अदरक की इसमें बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। चिकन को अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है इसको पानी में भीगे हुए। अब ऐसा करते हैं कि जो पानी है कि मैं इसका पानी डिस्कार्ड कर दूंगी, फेंक दूंगी इस पानी को फेंकने के बाद यहाँ हमारे पास इसमें कुछ मसाले हैं, जिसमें मैंने ½ टीस्पून नमक लिया है, ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है, ½ टीस्पून इसमें रेड क्रश पेपर है, लाल कुटी मिर्च, इसके अलावा इसमें ½ टीस्पून सफेद मिर्च है। जो मसाले हमारे पास हैं ये हम इसमें चिकन में इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चिकन को मैरिनेट के हुए तकरीबन 1 से 2 घंटे से हो चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो मैदा लिया है और इस मैदे को बहुत अच्छी तरह से इसको छान लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो चिकन का पीस हमारा मसाला जिस पे लगा हुआ है, इसमें जो मैदा हमने छान के रखा है इसमें इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से इसको कोट कर लेंगे। जितना खुला मैदा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उतने ही इसमें इसकी जो क्रंच है वो बहुत अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी तरह से मैदे में इसको अच्छी तरह से दबा के इसके अंदर हम इसमें करेंगे ताकि सारी इसकी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। ये इस तरह से इसकी अभी ये फर्स्ट कोटिंग हुई है। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ इसमें छन्नी के अंदर रखे, इधर बॉल में मैंने बड़े बॉल के अंदर पानी लिया है, इसमें से सिर्फ इसको हल्का सा बस गुजार देंगे। पानी में गीला करने के बाद एक मरतबा इसको दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे मैदे में। बहुत अच्छी तरह से इसको इसमें उछालेंगे मैदे में। ये इस तरह से अब तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि फ्राई करेंगे। इसको एक प्लेट में रखते हैं और अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो पीस हमने तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। मीडियम लो आंच पे इसको फ्राई होने देंगे। जब तक हमारा चिकन का पीस फ्राई हो रहा है हम ऐसा करेंगे कि ये जो मैदा हमारे पास है इसको छन्नी में छान लेंगे ताकि हम दूसरा पीस रेडी कर सकें। इस सब को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर से हमारे पास बहुत अच्छी तरह से ये मैदा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब दूसरा पीस भी इसमें पहले पीस की तरह बहुत अच्छी तरह से इसको इसके अंदर कोट करेंगे मैदे को। इसी तरह से इसको पानी में से गुजारेंगे। पानी में से निकालने के बाद एक मिनट फिर इसकी कोटिंग करेंगे। दूसरी तरफ हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। जो आपको शोर की आवाज आ रही है वो चिकन फ्राई होने की है। यहाँ हम चिकन के पीस को चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर हमारा ये तैयार हो रहा है। थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। अब हम अपना पीस चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जिंगर पीस तैयार हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब जो हमारा दूसरा पीस है वो हम इसमें डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। दूसरा पीस भी चेक कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। यहाँ हमारे पास 2 बन हैं। हम इसका बर्गर जो है वो अब तैयार कर लेते हैं। यहाँ तवे पर ऐसा करेंगे, सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून तक इसमें ऑयल डालेंगे और जो बर्गर बन हमारे पास है इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। बन फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा इसको हम गोल्डन नहीं करेंगे। बर्गर बन को फ्राई करने के बाद अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि जो यहाँ मेरे पास मायोनीज है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, दोनों बन के जो है वो अंदर की साइड पे। मेयोनीज लगाने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि जो इसके नीचे की जो वाली साइड का जो बन का हिस्सा है उसके ऊपर ये सैलेड लीफ रखेंगे और जो जिंगर हमने तैयार किया है ये जिंगर इसके ऊपर रखेंगे। दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जिंगर तैयार हो चुका है। जिंगर बर्गर बिल्कुल तैयार है। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है और आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल बाजार स्टाइल का इंतहाई क्रिस्पी क्रंची ये जिंगर बर्गर तैयार हुआ है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।